हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। सो इंडिया पोस्ट जो है हमारा पोस्टल डिपार्टमेंट, उसकी एक वैकेंसी निकली है। तो ये वैकेंसी सबके लिए नहीं है, पहली बात, राइट। ये वैकेंसी सिर्फ है किसके लिए? जो मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, राइट। तो जिन्होंने भी लाइफ में स्कूल या यूनिवर्सिटी या फिर स्टेट लेवल या नेशनल लेवल पे किसी भी स्पोर्ट्स में खुद को रिप्रेजेंट किया है, राइट। उनके लिए ही ये वैकेंसी है ऑल इंडिया लेवल पे। तो चलिए इसके ऊपर बात करते हैं। तो पहला है ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है, उसका स्टार्ट डेट है 10 नवंबर। ओके, लास्ट डेट है 9 दिसंबर। और फ़ी पेमेंट का भी लास्ट डेट है 9 दिसंबर। ओके, तो एप्लीकेशन करेक्शन का डेट है उसके बाद से, जस्ट उसके बाद से 10 दिसंबर से लेकर 14 दिसंबर आपके पास 5 दिन रहेंगे। तो टोटल कौन कौन से पोस्ट पे वैकेंसी निकली है? ये निकली है 5 पोस्ट पे, जो है पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टमैन, मेल गार्ड और मल्टीटास्किंग स्टाफ्स। ओके, उसके बाद आते हैं स्केल अप पे, कौन से में कितना पेमेंट मिलता है। तो पहला रहा पोस्टल असिस्टेंट, जो लेवल 4 का है। इस पे आपका 25,000 जो बेसिक पे है, उसके ऊपर आपका डीए मिलेगा, एचआरए मिलेगा। उस पे हम एक सेपरेट वीडियो लाएंगे, वो आप देख लीजिएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट में पे कैसा रहता है, किसको कितना मिलता है। अभी बस ये देख लीजिए, सॉर्टिंग असिस्टेंट लेवल 4, पोस्टमैन लेवल 3, मेल गार्ड लेवल 3, मल्टीटास्किंग स्टाफ लेवल 1। ओके, तो इसके बाद आते हैं वैकेंसी। वैकेंसी नीचे दिया गया है, वो हम देखेंगे आगे। उसके बाद आता है एज लिमिट। पोस्टल असिस्टेंट का मैक्सिमम एज 27, सॉर्टिंग असिस्टेंट 27, सब बाकी चारों का 27 है, बस मल्टीटास्किंग स्टाफ का 25 है। क्यों? इसके बारे में मैं आगे जाके बताऊंगा कि ये 10th स्टैंडर्ड तक ही है। ओके, तो इसके बाद आता है एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशंस। जो पोस्टल असिस्टेंट होता है और सॉर्टिंग असिस्टेंट, उसके लिए आपको बैचलर डिग्री की ज़रूरत है, और उसके बाद कंप्यूटर नॉलेज होना ज़रूरी है। नॉर्मली अगर आपने इंजीनियरिंग की हो तो उसके लिए आपको ज़रूरत नहीं पड़ती, वरना आपको एक पीजीडीसी या डीसीए सर्टिफिकेट होना चाहिए। नॉर्मली पीजीडीसी मिल जाता है, आप किसी भी लोकल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में जाके उसको ले सकते हैं। उसके बाद आता है पोस्टमैन मेल कार्ड, उसके लिए आपको 12th स्टैंडर्ड का पढ़े होना चाहिए, और लोकल लैंग्वेज, ठीक है, ये याद रखिएगा। आप जिस किसी भी सर्कल पे अप्लाई कर रहे हैं वहाँ का आपको लोकल लैंग्वेज पता होना चाहिए। इसके बारे में भी लिखा है बाद में पीडीएफ में। मैं एक काम करूँगा, पीडीएफ को दे दूंगा वीडियो के नीचे, तो शायद आपको हेल्पफुल होगा। उसके बाद आता है कंप्यूटर नॉलेज, इसमें भी होना चाहिए, और वैलिड लाइसेंस टू ड्राइव टू व्हीलर और लाइट मोटर व्हीकल, ठीक है। ये पोस्टमैन के लिए ही है, ये याद रखिएगा, हर पोस्ट के लिए नहीं है। पोस्टमैन को लाइसेंस चाहिए होगा, राइट। उसके बाद आता है, उसके बाद आते हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ, उसको 10th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए, वरना नहीं मिलेगा। उसके बाद आता है मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन। ये कौन कौन है इसके बारे में लिखा हुआ है। स्पोर्ट्स पर्सन जिन्होंने स्टेट या कंट्री को नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट किया हो। कौन कौन से स्पोर्ट्स, ये 7 में लिखा हुआ है। टोटल अराउंड 64, आई गेस 65 टोटल स्पोर्ट्स हैं। अगर इनमें से किसी पे भी आपने रिप्रेजेंट किया है, स्कूल या कॉलेज को, यूनिवर्सिटी को, तो आप मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे दूसरा वाला है इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट्स में आपने अगर यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया है। उसके बाद आता है आप किसी भी नेशनल स्पोर्ट्स में अपने स्कूल को रिप्रेजेंट किए हो, या फिर आपको फिजिकल एफिशिएंसी के लिए नेशनल अवार्ड मिला है, राइट। तो ये टोटल 65 स्पोर्ट्स हैं। उसके बाद आता है कौन किस अथॉरिटी से आपको सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। अगर आप अप्लाई करते हैं तो कुछ प्रूफ तो होना चाहिए ना कि आप रिप्रेजेंट किए थे, तो वो सर्टिफिकेट देगा कौन? इंटरनेशनल कंपटीशन में सेक्रेटरी ऑफ नेशनल फेडरेशन से आपको सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, जो कंसर्न गेम है उसका। तो नेशनल कंपटीशन में अगर आप गए हैं तो आइदर नेशनल फेडरेशन या स्टेट फेडरेशन के सेक्रेटरी उस गेम के लिए जो है उनसे सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। ओके, इंटर यूनिवर्सिटी के लिए आपको डीन या कोई ऑफिशियल इंचार्ज जो यूनिवर्सिटी के हैं उनसे सर्टिफिकेट मिल जाएगा। उसके बाद आता है नेशनल स्पोर्ट्स गेम्स फॉर स्कूल्स, ठीक है। डायरेक्टर ऑफ एडिशनल जॉइंट डायरेक्टर और एडिशनल और जॉइंट सेक्रेटरी और डिप्टी डायरेक्टर जो भी हैं आपके स्टेट से, वो सर्टिफिकेट दे देंगे। अगर आपको ये कंफ्यूजिंग लगता है तो आप एक काम कीजिएगा, जो आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल में आपका एक डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन होता है, ठीक है, वहाँ जाके आप पूछताछ कर लीजिएगा, आपको इजीली इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। उसके बाद आता है फिजिकल एफिशिएंसी ड्राइव, ठीक है, उसका भी जो कंसर्न सेक्रेटरी है उनसे आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। फिर आता है मेथड ऑफ सिलेक्शन पे, ठीक है, मेथड ऑफ सिलेक्शन लिखा हुआ है। अगर आप पारा 4, 5, 6, 7, ये जो हमने देखा पारा 4, 5, 6, 7 जो है, राइट, ये सब आप एलिजिबिलिटी अगर फुलफ़िल करते हैं तो आपको
जो आपने फॉर्म फिलअप किया है उसके हिसाब से वो आपको सिलेक्शन करेंगे। इसका कोई मार्क बेसिस पे ऐसा कुछ सिलेक्शन नहीं होगा, वो अपने हिसाब से कोई क्राइटेरिया चूज़ करके आपको फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस के हिसाब से लेंगे। वो किस हिसाब से लेंगे? फर्स्ट प्रेफरेंस किसको मिलेगा? जिसने इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में रिप्रेजेंट किया हो। सेकंड प्रेफरेंस किसको मिलेगा? जो स्टेट को जिसने रिप्रेजेंट किया होगा अपने नेशनल लेवल पे, तो उसको सेकंड प्रेफरेंस मिलेगा। थर्ड प्रेफरेंस किसको मिलेगा? जिसने यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया हो। फोर्थ प्रेफरेंस किसको मिलेगा? जिसने स्कूल को रिप्रेजेंट किया हो। फिफ्थ प्रेफरेंस किसको मिलेगा? जिसके पास नेशनल अवार्ड फॉर फिजिकल एफिशिएंसी है। सिक्स प्रेफरेंस किसको मिलेगा? जिसने स्टेट, यूनियन टेरेटरी, यूनिवर्सिटी, स्टेट, स्कूल किसी में भी रिप्रेजेंट किया हो लेकिन कोई मेडल या कुछ भी मिला नहीं हो उसको, राइट। तो इसके बाद आते हैं डिस्क्वालिफिकेशन। डिस्क्वालिफिकेशन नॉर्मली सबको पता है, अगर आपने किसी भी फैक्ट को मिस रिप्रेजेंट किया हो या कोई झूठी चीज़ें दी हो, या आपके लिए इंडिया के लॉ के हिसाब से अगर आपकी दूसरी कोई पत्नी हो, ऐसा कुछ, या किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में आप चले गए हो, राइट। तो या फिर आप एक से ज़्यादा एप्लीकेशन दी हो तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, राइट। तो उसके बाद आते हैं हाउ टू अप्लाई। हाउ टू अप्लाई, आप ये जो लिंक मैंने हाईलाइट किया है यहाँ पे आप जाकर डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स की तरफ से है, राइट। सॉरी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स, या राइट। तो उसके बाद आते हैं एप्लीकेशन फ़ीस। एप्लीकेशन फ़ीस है 100 रुपये सबके लिए बस। किन किन के लिए एप्लीकेशन फ़ी नहीं लगेगा? वुमेन कैंडिडेट, ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST और PWD। ओके, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए भी पेमेंट कोई फ़ी नहीं लगेगा। पेमेंट ऑफ फ़ी आप UPI, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड किसी भी तरह से कर सकते हैं। अगर आपने पैसा नहीं दिया तो रिजेक्ट हो जाएगा, जिनका पेमेंट लगता है 100 रुपये। तो आता है विंडोज़ ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, जो पहले मैंने बताया 10-12 से लेकर 14-12 15 दिन आपको टाइम मिलेगा, राइट। तो मेरिट लिस्ट होने के बाद, राइट, मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन होने के बाद आपको ये डॉक्यूमेंट्स टाइम वेरिफिकेशन के टाइम पे प्रूफ करना, मतलब प्रेजेंट करना होगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स ये आप देख लीजिए। नॉर्मली कितने हैं? 6, 3, 9, 9 डॉक्यूमेंट्स हैं। मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ, ये आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूरत होंगे। अगर आपको कोई पता नहीं चल रहा तो कमेंट में बताइए, मैं उसके ऊपर क्लैरिफाई कर दूंगा। उसके बाद फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट होगा, आप लेके जाएंगे वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। चाहे शायद आपने कुछ गलत दिया हो, कुछ भी हुआ हो, तो आपके नाम पे ऐसे ही FIR हो जाएगा। इतना ही नॉर्मल था। फिर इन्फॉर्मेशन था। उसके बाद आता है सर्कल वाइज या कैडर वाइज वैकेंसी कितना है, जो पहले बताया गया था। तो आप अपना स्टेट देख लीजिए, कौन से पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है, यहाँ पे क्लियर मेंशन किया गया है। ये आप देख सकते हैं। ओके, तो लोकल लैंग्वेज भी देख सकते हैं आप कौन से स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और वहाँ का लैंग्वेज क्या है, लोकल लैंग्वेज, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप इसमें क्वालिफाई करते हैं तो आप अप्लाई कीजिए। वो भी मिनिमम 10th स्टैंडर्ड तक आपने पढ़ा होना चाहिए, राइट। अगर आप ऐसा नहीं है कि 8 क्लास तक पढ़े हैं और लोकल लैंग्वेज पता है, नहीं, मिनिमम 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ा होना चाहिए, यहाँ पे क्लियर मेंशन किया गया है। ओके, राइट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो सो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी दिखाइए। अब से रेगुलर वीडियोज़ आएंगे वैकेंसीज़ पे, एडवर्टाइजमेंट्स पे। थैंक यू सो मच।